एपिसोड शुरू होता है जिसमें दिखाया जाता है कि लूशू सिटी सेंटर के अंदर एंटर करता है। वहाँ पे लूशू को स्टैचूज दिखते हैं जिन्होंने भाले पकड़े होते हैं। उन्हें देख के लूशू सोचता है कि इनके भाले तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे हैं और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। तभी लूशू को पीछे से कुछ आवाज़ आती है तो वो पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक से लूशू के पीछे स्टैचू आ जाता है और वो ज़िंदा हो चुका होता है। वो स्टैचू लूशू पे हमला करने वाला होता है, लेकिन लूशू बच के उसके सामने में आ जाता है। वहाँ पे सारे के सारे स्टैचूज जिंदा हो चुके होते हैं। तभी लूशू के अंदर से उसकी स्वॉर्ड निकलती है और सारे स्टैचूज उससे डर के पीछे हो जाते हैं। फिर लूशू स्वॉर्ड अपने हाथ में लेता है और सोचता है कि अगर उसे पहले पता होता कि ये कॉपस्टॉक से डरते हैं तो वो पहले ही इसका इस्तेमाल कर लेता। लूशू को एक स्टैचू का भाला अच्छा लगता है तो वो उससे वो भाला लेने के लिए वो भाला पकड़ता है, लेकिन वो स्टैचू भाला छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। लूशू उस स्टैचू के गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रखता है और बोलता है, तुम मुझे ये दे रहे हो कि नहीं? तो स्टैचू डर के मारा वो भाला लूशू को दे देता है और ऐसे करके लूशू और भी स्टैचूज़ के भाला ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ कैसल के बाहर बाकी लोग ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहे होते हैं। वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं तो उन लोगों को उनसे लड़ने में मुश्किल हो रही होती है। जीफी ग्रे बाल वाले से बोलता है कि उनको यी श्याओ की मदद चाहिए होगी। ग्रे बाल वाला यी श्याओ को बोलता है कि वो ज़ॉम्बीज़ को मारने में उनकी हेल्प करे, लेकिन यी श्याओ ज़ॉम्बी के लीडर से लड़ रहा होता है और बोलता है कि पहले मुझे फॉर्मेशन आए लेने दो। जैसे ही ईशाओ नीचे गिरे भाले को पकड़ता है, वैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ का लीडर भी दूसरी तरफ से वो भाला पकड़ लेता है और फिर दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ एक ज़ॉम्बी ग्रेबाल वाले की तलवार पे वार करता है और उसके हाथ से वो तलवार छूट जाती है और बाकी ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन श्याओ किंगसी वहाँ पर आ जाती है और कुछ ही पल के लिए टाइम रुक जाता है और श्याओ किंगसी सभी ज़ॉम्बीज़ पे हमला करती है और जैसे ही टाइम दोबारा नॉर्मल होता है तब सभी ज़ॉम्बीज़ का एक साथ काम तमाम हो जाता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ का लीडर अपनी पावर से यी श्याओ को जकड़ देता है और उसके हाथ से भाला छुटवा लेता है। ग्रे बाल वाला यी श्याओ की मदद करने आ रहा होता है, लेकिन उसे बाकी ज़ॉम्बीज़ रोक देते हैं। यी श्याओ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने आप को छुड़वा लेता है और फिर से उस ज़ॉम्बी के हाथ से भाला पकड़ लेता है। अब हमें श्याओ किंगसी दिखाई जाती है जो ज़ॉम्बीज़ को मार रही होती है और वह किसी ऊँची जगह पर चढ़ के सबको लड़ते हुए देखती है और सोचती है कि लूशू कहाँ गया। सीन शिफ्ट हो जाते हैं और लूशू दिखाया जाता है। वो अभी भी कैसल के अंदर ही होता है। उसे उसके सामने एक पेपर दिखता है जिसमें कुछ लिखा होता है। लूशू सोचता है कि क्या इसमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। दूसरी तरफ इस ज़ॉम्बी को एहसास हो जाता है कि कैसल के अंदर कोई है, तो वो यी श्याओ के हाथ में भाला छोड़ के कैसल के अंदर चले जाता है। रियून डिसअपियर ना होने पर यी श्याओ को पता चलता है कि वो भाला फॉर्मेशन आए नहीं है। वो ज़ॉम्बी जब कैसल के अंदर पहुँचता है तो देखता है कि सभी स्टैचूज़ के वेपन्स गायब है, तो वो उनसे पूछता है कि तुम्हारे भाले कहाँ गए। तभी वहाँ पे यी श्याओ आ जाता है और ज़ॉम्बी पे हमला करता है। ज़ॉम्बी के पास अभी लड़ने का टाइम नहीं होता है तो वो स्टैचू से बोलता है कि इसे मार दो और वहाँ से चले जाता है। सभी लोग लड़ के थक चुके होते हैं और हार मानने को तैयार होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही लूशू एक डब्बा उठाता है वहाँ पे वो ज़ॉम्बी आ जाता है और लूशू के हाथ में जो डब्बा होता है उससे कुछ नीचे गिरने वाला होता है। ज़ॉम्बी बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माउंटेन रिवर सील लेने की। लूशू सील को गिरने से पहले पकड़ लेता है और वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और तभी टाइम स्टॉप हो जाता है और रियून के साथ साथ सभी लोग डिसअपियर होने लगते हैं और सभी कुछ वो सील में एब्जॉर्ब हो रहा होता है। लूशू के पास जो भाले थे और रियून के बाहर जो भी लोग थे सब कुछ डिसअपियर हो जाता है और एंड में लूशू और वो गिलहरी भी गायब हो जाते हैं। रियून के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी मीडिया वाले और लोग पहाड़ की तरफ देख रहे होते हैं। उस पहाड़ से धीरे धीरे सारा कोहरा हट रहा होता है। रियून के अंदर के सभी लोग असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि सभी इंजर्ड लोगों का चेकअप हो रहा होता है और जियांग शुई लूशू को ढूंढ रहा होता है वहाँ पे और फिर आता है और लियू ली से भी पूछता है कि क्या उसने लूशू को देखा, लेकिन लियू ली को भी नहीं पता होता है। सीन शिफ्ट होता है और यी श्याओ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी जोंग युटांग उसे रोक लेता है और बोलता है कि बाहर मीडिया वाले आ गए हैं और उन लोगों को ये खबर हो गई है कि कुछ लोग माउंटेन्स पे गए थे। यी श्याओ बोलता है अभी इन सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें फॉर्मेशन आई नहीं मिली और मुझे इसी सिलसिले में नियर टिंग से बात करने जाना है। जोंग युटांग बोलता है तो मैं मीडिया को क्या बोलूँगा। यी श्याओ कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ सब संभाल लोगे। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सभी बच्चों से रिवन के अंदर से मिली चीज़ें कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये वहाँ पे जियांग शुई पहुँचता है और जीफी से बोलता है
कि लूशू कहीं भी नहीं मिल रहा है। जीफे बोलता है लूशू ऐसे कैसे गायब हो सकता है, और बाकी बच्चों से पूछता है कि क्या किसी ने लूशू को देखा है। कुछ बच्चे आपस में बोल रहे होते हैं कि क्या लूशू वही है जिसकी पावर्स आर्म रेसलिंग करके अवेकन हुई थी। एक लड़का बोलता है मैंने सुना है कि उसने सारे ज़ॉम्बीज़ की सेना को अकेले ही मारा था और उसी ने उन ज़ॉम्बीज़ के वेपन्स महंगे दामों में बेचे, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये सच है कि नहीं। तीसरा लड़का बोलता है कि ये सब सच है और अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हुए बोलता है ये बेकार कुल्हाड़ी उस लूशू ने ही उसको महंगे दाम में दी है। वही लड़का बोलता है कि शायद लूशू मर गया है और सभी लोग हंसने लगते हैं। ल्यूली ये सब सुन रहा होता है लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हो रही होती है। वो जीफी के पास जाता है और बोलता है कि वो लूशू को जानता है और वो भी लूशू को ढूंढेगा। उतना में ही लूशू वहाँ पर आ जाता है जो कि बिल्कुल चमक रहा होता है। सभी लोग उसे देख के चौंक जाते हैं। जियांग शुई लूशू के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। लूशू बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बताता है कि शाओ क्यूंगशी ने उसे बताया कि हमें यहाँ पे आकर रजिस्टर करना है और वेपन्स जमा करने हैं। सभी लोग लूशू को ही देख रहे होते हैं। लूशू बिना लाइन पे लगे अपने वेपन्स जमा करने आगे चले जाता है और वहाँ पे लियू को देखता है और बोलता है क्लास लीडर तुम्हारा मुँह सूज के इतना बड़ा कैसे हो गया, और फिर बोलता है चलो बाद में बताना, अभी मैं जल्दी में हूँ। फिर लूशू जीफी को बोलता है कि उसके पास 5 वेपन्स है और उनको टेबल पे रखता है। जैसे ही वो टेबल पे वेपन्स रखता है टेबल उनका बाहर नहीं झेल पाती है और टूट जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। लूशू घर को जा रहा होता है और उसे दिखता है कि शायू से उसको पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक चिप्स का पैकेट उसके सर पे उड़ के आता है। फिर वो ऊपर पेड़ की तरफ देखता है तो वहाँ पे शायू बैठी होती है। लूशू उसे देख के खुश हो जाता है और उसे कैच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन शायू ऊपर से कूदती है और सीधे लूशू के मुंह पे लात मार के नीचे खड़ी हो जाती है। लूशू पूछता है कि उसने घर पे क्यों नहीं वेट करा और क्या उसने इतने दिनों में ढंग से खाना खाया। शायू कोई आंसर नहीं देती है और लूशू को चेक करने लगती है कि क्या कहीं चोट तो नहीं लगी है उसे। चेक करने के बाद वो अपने चिप्स के पैकेट उठाने लगती है। लूशू उसके सामने बैठता है तो शायू उसे देख के रोने लगती है और उसके गले लगती है। लूशू बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और माफ़ी मांगता है कि वो उसे अकेले ऐसे छोड़ के चला गया था। फिर शायू अपने आंसू पोंछती है और गुस्सा होकर आगे आगे चलने लगती है। जब वो लोग जंगल से रोड पे पहुंच जाते हैं लूशू उसे अपनी घड़ी दिखाते हुए बोलता है कि इस बार उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई है, और फिर रियून के अंदर का एक्सपीरियंस बताने लगता है, लेकिन शायू उस पर ध्यान नहीं दे रही होती है। लूशू उसको बोलता है कि वो कल उसे डिनर के लिए कहीं बाहर लेके जाएगा और उसे डक सूप और नूडल्स भी खिलाएगा। फाइनली शायू खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लूशू और शायू घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मिसेज ली उनका इंतज़ार कर रही होती है और मिस्टर ली को बोलते हैं कि वो दोनों घर वापस आ गए हैं। शायू और लूशू अपने ही धुन में चल रहे होते हैं और उनका ध्यान मिस्टर और मिसेज ली की तरफ नहीं जाता। मिस्टर ली उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि उसे वापस आके देख, उन्हें खुशी हुई है। ये आगे बोलते हैं कि प्रैक्टिस करना नाव चलाने जैसा है, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, तो इसलिए तुम अभी आराम कर लो, कल से हम प्रैक्टिस करेंगे। लूशू बोलता है रियून में प्रैक्टिस करने के बजाय यहाँ पे प्रैक्टिस करने में ज़्यादा रिलीफ है, और बोलता है अगर मैंने पहले से प्रैक्टिस नहीं करी होती तो रियून में उसे बहुत प्रॉब्लम होती। और फिर उन लोगों को शायू का ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोलता है। मिसेज ली फिर लूशू को बताती है कि कैसे शायू रोज़ लूशू को ढूंढने के लिए रात में बाहर जाती थी और मिस्टर ली को उसकी चिंता होती थी तो वो भी शायू के पीछे चले जाते थे। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि 2 लोग घरों की छतों पर कूद कर कहीं जा रहे होते हैं। फिर लूशू के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूशू शायू को उस लेवल डी के चोरगी एनर्जी बॉडी को बुलाने को कहता है और शायू वैसा ही करती है। और फिर शायू पूछते हैं कि वो उसे क्या नई चीज़ दिखाने वाला है। लूशू अपनी पावर से 2 पर्ल्स निकालता है और शायू पूछते हैं कि ये क्या है और उसे कहाँ से मिली। लूशू बोलता है ये बहुत लंबी स्टोरी है। शायू बोलते हैं कि वो उसे छोटा करके बता दे। लूशू बोलता है कि ये पर्ल्स एनर्जी बॉडी के लिए खाना है। ये ब्लैक वाला पर्ल उसके कॉप्स डॉग ने एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से बनाया है। शायू पूछते तो ये कलर वाला पर्ल भी ऐसे ही बना है। लूशू बोलता है कि एक स्पेशल एनर्जी सोर्स से बना है और पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे ज़्याओ हैपिंग के मरते वक्त ये पर्ल फॉर्म हुआ था। लूशू फिर वो ब्लैक वाला पर्ल उस एनर्जी बॉडी को खिला देता है और तभी कुछ हलचल होती है। लूशू सोचता है कि पर्ल खा के उसकी एनर्जी बढ़ गई है, लेकिन वो एनर्जी बॉडी जोर जोर से हंसने लगती है। शायू बोलते पिछली बार तुमने मेरे पिक को मार दिया और अब ये वाली एनर्जी बॉडी हंसने लगी है, क्या तुमने इसे हंसने वाली पर्ल खिला दी। लूशू बोलता है कि उसे नहीं पता था कि इससे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। शायू उस एनर्जी बॉडी को गायब कर देती है। लूशू बोलता है कि उसके पास एक और गिफ्ट है। शायू बोलते हैं उसे अब कुछ नहीं चाहिए। लूशू बोलता है इस बार सच में अच्छा गिफ्ट है और शायू को वही रियून वाले 2 फल देता है। शायू खुश हो जाती है और खाने लगती है। तभी लूशू के पीछे से गिलहरी निकलती है और वो शायू को फ्रूट खाते देख गुस्सा करने लगती है। शायू की नज़र गिलहरी पे पड़ती है और वो जल्दी से फ्रूट्स खा के गिलहरी को पकड़ लेती है और बोलती है यह तो बहुत सॉफ्ट और क्यूट है। और लूशू से पूछते हैं कि क्या वो इसे भी रियून से लाया है। लूशू बोलते हैं हाँ, ये रियून में मेरे साथ थी तो मैं इसे भी अपने साथ घर ले आया। शायू पूछते क्या तुमने इसका कुछ नाम रखा है। लूशू बोलता है नहीं, क्यों ना तुम्हें इसका कुछ नाम रख दो। शायू बोलते इसका नाम फैटी रख देते हैं।
गिलहरी को वो नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता तो वो रोने लग जाती है। शायू बोलती है शायद इसे ये नाम पसंद नहीं आया है। उसका नाम फिर ये लिटिल फियर्स शू रख देती है और उसको घुमाने लगती है और फिर उसके मुंह में एक चिप्स डाल देती है। वो गिलहरी उसे खा के खुश हो जाती है। शायू उसे उस टेबल पे छोड़ देते हैं जहाँ पे चिप्स का पैकेट होता है। वो गिलहरी जैसे ही वो चिप्स लेने जाती है, शायू चिप्स के पैकेट उठा लेती है और बोलती है अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगी। और वो गिलहरी शायू के आगे सर झुकाने लगती है और लूशू हैरान रह जाता है कि चिप्स खाने के लिए ये इसका कहना मान रही है। सीन शिफ्ट होता है और लूशू अपनी चेयर पे बैठ के उस र्यून से मिले सील को देख रहा होता है और फिर आंखें बंद करता है और खुद को आसमान में फ्लोट करते हुए पाता है और उसे पूरा शहर दिख रहा होता है। लूशू को पता चलता है कि वो सील अर्थ को ऑब्जर्व कर सकती है और वो कुछ सील की वजह से ऑरा को कंट्रोल कर पा रहा है। फिर लूशू वापस प्रेजेंट में आ जाता है और वो सील के नीचे की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पे भी कुछ है और फिर एक दूसरी जगह पहुँच जाता है जहाँ पे उसे कुछ वेपन्स दिखते हैं और तब उसे पता चलता है कि उस सील में एक स्टोरेज फंक्शन भी है। फिर लूशू को एक दरवाज़ा दिखता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा सा ही खुलता है। लूशू उसके अंदर झांकता है तो देखता है कि वहाँ पे वही र्यून वाला कैसल है और सोचता है जैसे कि ये दरवाज़ा वापस बंद नहीं हुआ है तो वो बाद में कभी जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब इस दरवाजे को खोल देगा। तभी लूशू को शायू की आवाज़ आती है। वो लूशू को जगा रही होती है। लूशू जागता है और बोलता है कि उसके पास कुछ है। शायू उसे गले लगा लेती है। लूशू बोलता है कि वो ठीक है और वो बस दूसरे डायमेंशन में चले गया था। शायू बोलते कि उसने सोचा कि वो फिर से उसे छोड़ के चले गया। लूशू बोलता है कि वो कहीं भी नहीं जा रहा है और वो कल उसे बाहर डिनर के लिए लेके जाएगा और कल वो लोग नया फ्रिज और टीवी भी खरीदेंगे। शायू बोलते कि पैसे कहाँ हैं। लूशू सारे जेवरों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो इन पैसों से सामान लेगा और जो बाकी बचेंगे उससे वो कहीं घूमने जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और शी जुजिन और नीतिंग को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि फॉर्मेशन आए शायद स्पाई ने ले ली है लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है। शी जुजिन बोलता है कि यी शाओ ने र्यून में बस उस ज़ॉम्बी के लीडर को चिल्लाते हुए सुना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस सील को लेने की। नीतिंग बोलता है कि वो माउंटेन और रिवर सील अर्थ की ऑरा को जगा देती है इसलिए मैंने अपने आदमियों को सिटी में भेज दिया है। अगर उनको कुछ गड़बड़ लगे तो वो हमें बता देंगे। शी जुजिन बोलता है कि ली शाओ और डोयन क्लास के बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। नीतिंग बोलता है कि उन लोगों को अब उनकी टीचिंग का मेथड चेंज करना पड़ेगा। शी जुजिन फिर बताता है कि जोंग युटांग की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डोयन क्लास के 2 बच्चे बहुत अच्छे हैं। उनमें से एक की पावर कुछ टाइम पहले ही अवेक हुई है और बहुत अच्छा लड़ता है वो, लेकिन अभी भी उसका लेवल एवरेज है। लेकिन जो लड़की है उसका लेवल ए है और उसने भी बहुत ज़ॉम्बीज़ को मारा था तो हमें उस लड़की पर ध्यान देना चाहिए। नीतिंग बोलता है जैसे कि अब अर्थ का ऑरा वापस आ गया है तो आगे और चल के और भी र्यून अपीयर होंगे। फाउंडेशन, नेटवर्क और बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन सभी लोग वॉर के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब हमें और र्यून ओपन होने का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हेवन और अर्थ के बीच में वॉर होके ही रहेगी। सीन शिफ्ट होता है और शायू आसमान में फायरवर्क्स देख रही होती है। लूशू बोलता है चलो अंदर जाके अपने नए टीवी में कुछ देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज ये इस एनीमे का लास्ट एपिसोड था। इसका सीज़न 2 अभी तक नहीं आया है। अगर आता है कुछ टाइम में या फिर कुछ सालों बाद तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए अगर ये एनीमे और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये एनीमे, और चैनल पे पहली बार टपकी और मेरे को पहली बार सुन रहे हो देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।